मॉर्निंग बेटा। देखिए ये विविध प्रश्नावली का आपका क्या है, विविध प्रश्नावली का बेटा एक मिनट दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। हरे मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन या मंगलहारी। आइए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, प्रश्नावली का 33 है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। तो पता है कि हमारा 1 से लेके 9 तक जो भी अंक आता है वो 1 अंक होता है, और 2 अंक हमारा कहाँ तक होता है, 99 तक, है ना। तो हमें ये बताना है दो अंकों में इतनी कितनी संख्याएं हैं जो हमारा 6 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए 2 अंक में आइए, तो 2 अंक में 6 से ऐसी कौन सी संख्या विभाज्य हो, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो जो 6 से विभाजित, तो अगर आप क्या करते हो, 9 तो 1 अंक में आता है, 9 तो लोगे नहीं ना, 9 नहीं लोगे। ठीक है, आप क्या लो, 2 अंकों की संख्या लो। सबसे पहले 2 अंकों की अगर आपने संख्या दी है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 अंक की संख्या लो, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या हो गया, 16, 17, 18। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे, 99 तक, क्योंकि 99 हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या। लेकिन हमें क्या बताना है, इन्हीं 2 अंकों की संख्या में ऐसी कितनी कितनी जो संख्याएं हैं ना, संख्याएं पूछा है ना, हाँ, तो कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो अब ये 2 अंक में है, तो बताओ 10 को अगर हम 6 से भाजित करें, भाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, 12 से। ठीक, अब यहाँ देखो, इसको भाग करो, क्या पूरी तरह भाग हो जाए, नहीं होगा। 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं, 17 भी, 18 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाते हैं, 99 तक, क्योंकि 100 में आएंगे तो उसमें 100 में 3 अंक आ जाएगा। ठीक, हमें केवल 2 अंक में बताना है, तो हम कहाँ जाते हैं, 99 तक। कहाँ जाएंगे, 99 तक। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं। अब सीधे आप क्या करो, 90 को क्रॉस करके 90 और 99 तक देखो, तो आपका 92 भी नहीं जाएगा, 93 भी नहीं जाएगा, 94। देखिए चेक कर लीजिए, ऐसे चेक कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या लिख देते हैं, 96। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं भाजित है। तो हम कहाँ तक जाते हैं, 96। तो लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, 96, जो कि हमारा किससे, 6 से भाजित है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से ये भाजित होना शुरू हो रहा है, लास्ट में 2 अंक कहाँ जाके रुक रहा है, 96 पे। 96 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है 2 अंकों की जो 6 से भाजित हो जाए। तो हमको इससे मतलब है, किससे मतलब है, इससे मतलब है 12 और 96 से। ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, आ गया ना समझ में। तो इससे बेटर क्या होता है, हम क्या करते हैं, तो हम 6 का पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं ना। ठीक, अब ये समझ में आ गया, हमने समझाने के लिए बताया था। अब हमको पता क्या चल गया कि 2 अंकों में लास्ट हमारा क्या है, 96, जो 6 से भाजित हो जाए, लास्ट वो ले लेते हैं। ठीक है, और 6 का पहाड़ा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ के सीढ़ी बोल देखो, 6 कम 6 दूनी 12, और क्या हो जाएगा, 2 अंकों में लेना है ना। जब 2 अंकों में लेना है तो हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो मान लो ये 6 कम 6 हो जाएगा, लेकिन 6 हमारा 1 अंक में आएगा ना, 6 दूनी 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से लेंगे, 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18, और 6 चौक क्या हो जाएगा, 24। डॉट 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 करके क्या लास्ट वाला हमको क्या पता चल गया कि 96 तक ही है तो 99 तक 2 अंक। लेकिन हम क्या करेंगे, 96 तक हमारा ऐसा 2 अंक है जो कि 6 से भाजित है। ठीक है, तो हमारा देखो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, A3 हो जाएगा, और लास्ट हमारा ये क्या होता है, इसे हम AN ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अंतिम पद AN हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाजित हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बाबू, डिफरेंस। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है।
तो d इज इक्वल टू A2 आपका क्या हो जाएगा, A2 18 हो जाएगा, A1 आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 9 8 here, क्या लिखोगे 9 8 here, क्या लिखोगे 9 8 here। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करिएगा, an है तो यहाँ पे an का फार्मूला लगा दी, a बेस n इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो an आपका कितना है 96, यहाँ पे बेटा राइट अप कर दीजिए 96, a आपका क्या है 12 है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12 प्लस n है आपका माइनस 1 इंटू आपको क्या बताना है, डिफरेंस कितना आया है 6 आया, 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 12 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, 96 हो जाएगा। 12 को क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो अब देखो 6 में से 2 गया, तो 96 में से 12 घटाओ तो आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 6 हमारा इंटू में है, इसको यहाँ पे लाओगे अपोजिट साइड में लाओगे या इसका ट्रांसपोजिशन करो या पक्षांतर करो तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका रिमेंस हो गया 1, तो 6 1 जा 6 2 और 6 4 जा क्या होता है 24। देखो डिविजन करो 84 को, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा रिमेंस हो जाएगा 2 को 4 24, 6 4 जा 24 हो गया, तो आपका 14 आ गया। क्या आ गया बेटा 14 आ गया, क्या आ गया 14 आ गया, मेरा क्या 14 आ गया। ठीक है बेटा, आपका क्या आ गया 14 आ गया। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसको इधर कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है डैश कर दे रहे हैं। अब देखिए आपका क्या आ गया 14 आ गया, क्या आ गया 14। ठीक है, 14 इक्वल n माइनस 1 आपका हो गया, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 इक्वल n हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, n इक्वल कितना हो जाएगा 15। यानी कि 2 अंकों में अगर देखा जाए तो 2 अंकों में 15 संख्या ऐसी हैं जो 6 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 अंकों की 15 संख्याएं हैं जो 6 से क्या हो जाएंगी विभाजित हो जाएंगी। ठीक, तो हम 2 अंक कहाँ से लेते हैं, जहाँ से विभाजित होता है, तो 12 से उठाते हैं, 12 से लेकर 96 तक जाते हैं, तो 96 हमारा क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा an बोलते हैं, है ना। 96 को हम क्या बोलते हैं an बोलते हैं। ठीक, बाकी यहाँ 2 अंकों से ले लो, वही लेंगे जो हमारा 6 से भाजित होगा। ठीक है ना। तो 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं जो 6 से विभाजित हैं वो कितनी संख्याएं हैं 15 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। नोट कर लीजिए बेटा, हाई स्कूल के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे, मैथ और साइंस के बच्चे और भी अदर सब्जेक्ट जो भी बच्चे हैं, सब लोग ऑल सब्जेक्ट में खूब मेहनत करिए, क्योंकि हमें क्या है हमारे सारे सब्जेक्ट क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। ठीक, हमें सारे सब्जेक्ट क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। खूब मेहनत करिए सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के हमारे नंबर अच्छे होते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या होता है अच्छा होता है। तो हमें सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। तो जैसे स्कूल में आपके मास्टर साहब बताएं, गुरुजन बताएं, उसी तरह खूब लिख लिख के पढ़ाई करिए। ठीक है, खूब मेहनत करिए, है ना, और अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा है। खूब मेहनत करिए। ठीक, अपने मम्मी पापा का पैसा बेटा पानी की तरह मत बहाइए। ठीक है, उनकी मेहनत को याद करिए, आपके पीछे बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, और संघर्ष भी कर रहे हैं आपके लिए। तो आप वो संघर्ष कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप संघर्ष करिए पढ़ाई के लिए। ठीक है ना। ठीक, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। खूब मेहनत करिए, सारे सब्जेक्ट को खूब नोट्स बना लीजिए और याद करिए और उनको राइटअप करके देखिए, लिख के देखिए। ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।